हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर मेडिजी बुक का सेशन 23, जिसमें आज हमारे पास 15 वर्ड्स हैं, जिनमें से कल वाले सेशन के जैसे ही कुछ कुछ जो रूट वर्ड्स हैं ना वो सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है बिनाइन, बेनेडिक्शन, बेनेफैक्टर, बेनिफिशियरी, बोनाफाइड, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, डिक्टाफोन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वॉलंटियर, प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, प्लेसिड एंड कॉम्प्लेसेंट। तो स्टार्ट करते हैं बिनाइन से। बिनाइन का मतलब होता है जो हार्मफुल नहीं होता, काइंड, जेंटल या फिर हार्मलेस जो होता है ना उसको हम बिनाइन बोलते हैं। जैसे यस, सेंटेंस है इसका, द डॉक्टर सेड द ट्यूमर वाज बिनाइन, मतलब कि जो ट्यूमर था वो हार्मफुल नहीं है, तो उसी को हम बिनाइन बोलेंगे। जहाँ पे भी आपको बैन दिखे ना, BEN, उसका मतलब आपको समझना है गुड या फिर कुछ अच्छे से रिलेटेड है। अब है बेनेडिक्शन। अब हमने कल क्या पढ़ा था, मेलडिक्शन पढ़ा था ना, अब इसके जैसा सही बेनेडिक्शन है। तो बेने का मतलब हो गया गुड, मेल का मतलब हो गया बैड, तो थोड़ा सा अपोजिट है ये, ठीक है। तो बेनेडिक्शन का मतलब होगा ब्लेसिंग, क्योंकि मेलडिक्शन का मतलब था कर्स, तो उसका उल्टा होगा, तो ब्लेसिंग और एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेज़। उसमें बैड विशेज़ थी मेलडिक्शन में, और इसमें बेनेडिक्शन में गुड विशेज़ हैं। एग्जाम्पल है, द प्रीस्ट एंडेड द सेरेमनी विथ बेनेडिक्शन। बेनेफैक्टर, तो कल था मेल फैक्टर जो बुरा करने वाला, बेनेफैक्टर मतलब अच्छा करने वाला। ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स स्पेशली बाय गिविंग मनी, उसको हम बेनेफैक्टर बोलते हैं। सेंटेंस है, द लाइब्रेरी वॉज बिल्ट बाय ए जेनरस बेनेफैक्टर। फोर्थ है हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का बैन का मतलब हो गया अच्छा, फिशरी मतलब ये फिर से उस फैक्टर, फिशरी फाइड, ये ना सॉरी फाइड का थोड़ा अलग हो जाएगा। फैक्टर क्या होगा बेनिफिशियरी का मतलब, बेने का मतलब होगा गुड, तो इसका मतलब होगा ए पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट्स। बेने जहाँ पे आया उसका मतलब आपको गुड, बेनिफिट या फिर ऐसा कुछ समझना है। ए पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट्स और मनी, उसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, रिसीव करने वाले को। तो इसका सेंटेंस है, शी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ हर ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बोनाफाइड। फाइड का मतलब होता है फेथ, ये आपको याद रखना है रूट वर्ड। तो बोनाफाइड मतलब हो गया अच्छा फेथ, ठीक है। वैसे रूट वर्ड लिटरल मीनिंग देखें तो अब मीनिंग होगा इसका जेन्युइन है, फिर ऑथेंटिक होता है ना, उसको हम बोनाफाइड बोलते हैं। ही इज़ ए बोनाफाइड मेंबर ऑफ द क्लब, मतलब वो ट्रस्टेड वो है मेंबर। नेक्स्ट है फाइडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है ये फाइड का मतलब फिर से हो गया, क्या हो गया, फेथ, तो क्या होगा लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस को ही हम फिडेलिटी बोलते हैं। डॉग्स आर एडमायर्ड फॉर देयर फिडेलिटी। इनफिडेलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब फेथफुलनेस होता है तो इसका अनफेथफुलनेस हो जाएगा। दे अरेंजमेंट देयर मैरिज एंडेड बिकॉज ऑफ इनफिडेलिटी। डिक्टाफोन, डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्ट का मतलब होता है टू से, तो डिक्टाफोन क्या होगा, ए डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड स्पीच। देखो आपको ये याद रखना है, डिक्टेट का मतलब होता है टू से वर्ड फॉर समवन टू राइट, किसी के लिए वर्ड बोलना ताकि वो लिखे, उसको हम डिक्टेशन बोलते हैं ना, जो स्कूल वगैरह में होता था हमारे। तो डिक्टाफोन का हो जाएगा, डिक्टाफोन मतलब हो जाएगा ए डिवाइस जिसमें वी रिकॉर्ड स्पीच, उसको हम डिक्टाफोन बोलते हैं। द जर्नलिस्ट रिकॉर्डेड द इंटरव्यू ऑन ए डिक्टाफोन। वॉलेंट्री का मतलब होता है डन विलिंगली, तो इनवॉलेंट्री का क्या होगा, जो अनविलिंगली काम करता है, डन विदाउट चॉइस और कंट्रोल। वॉलंटियर मतलब होगा जो विलिंगली करता है ना, जो करने वाला है ना विलिंगली, उसको हम वॉलंटियर बोलेंगे, उस पर्सन को वॉलंटियर बोलेंगे। मैनी स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड एट चैरिटी इवेंट, एट द चैरिटी इवेंट। प्लेकेबल का मतलब होता है काम, मतलब कि मतलब जैसे हमने ये पिछली बार देखा हुआ है, वैसे तो पिछले सेशंस में जैसे क्या होता है, जैसे हमारा दोस्त नाराज़ हो गया तो हम उसको मनाएंगे, तो कि अगर कोई तो ईजिली बन जाता है तो उसको हम प्लेकेबल बोलेंगे। और कोई ना मतलब हम कितना भी मना लें, मतलब वो थोड़ा हार्ड होता है उनको मनाना, तो उसको हम इम्प्लेकेबल बोलेंगे, इम्पॉसिबल टू काम और सेटिस्फाई। प्लेकेबल का एग्जांपल है, द चाइल्ड वाज प्लेकेबल आफ्टर रिसीविंग ए टॉय, मतलब वो काम हो गया था, सेटिस्फाई हो गया था। द एनिमी रिमेंड इम्प्लेकेबल डिस्पाइट द पीस टॉक्स, अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब उनको सेटिस्फाई करना, काम करना इम्पॉसिबल है। प्लेसिड का मतलब फिर से होता है काम, पीसफुल को हम प्लेसिड बोलते हैं। द लेक लुक प्लेसिड इन द मॉर्निंग, कितना अच्छा वर्ड है ना। 15th है हमारा कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो खुद के मतलब टू सेटिस्फाइड विथ वन सेल्फ, खुद से ही सेटिस्फाइड रहता है, खुद से ही खुश रहता है, मतलब जो जैसा है ना वैसा रहना चाहता है, उसको हम कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं, मतलब खुद से खुश रहना। डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर अचीविंग वन सक्सेस।
तो ये हो गया आज के हमारे वर्ड्स। आई होप कि काफ़ी हमें अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि देखो रूट वर्ड्स याद कर रहे हैं तो और भी वर्ड्स हमारे याद में ध्यान रख पा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।